हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। आज उसका थर्ड लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा ये। और प्रीवियस लेक्चर जो अटेम्प्ट नहीं किया वो अटेम्प्ट करके आ जाए, क्योंकि जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे उसी कंसेप्ट पे बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। और आज का जो लेक्चर होगा वो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तभी समझ में आएगा जब आप लोगों को प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो, एक क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ। इसमें क्या लिखा हूँ कि एक बैग है या फिर थैला है जिसमें 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। और उस सिक्कों की संख्या का रेशो भी अपने को दिया गया है। 1, 4 और 4 का रेशो है। यदि उनका वैल्यू कितना है, 200 रुपए है। मतलब टोटल जितने सिक्के हैं उनका वैल्यू 200 रुपए है, ये भी बता दिया है। तो आपको बताना है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। इंग्लिश में मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक बैग है, कोई सा भी बैग में आपका 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के कॉइन है। ठीक है ना। उन कॉइन के नंबर ऑफ कॉइन के जो रेशियो है, तीनों जो कॉइन है उनका रेशियो दे दिया गया है कि 1, 4, 4 का है। और जबकि जो तीनों कॉइन है उनका वैल्यू दे दिया गया है कि उनका टोटल वैल्यू 200 रुपए का है। ठीक है। तो आपको बताना है कि 25 पैसे की कॉइन कितने हैं। ठीक है, बन जाएगा क्या। देखो, इसमें अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो हमको ये जो रेशो दिया है वो किसका रेशो दिया गया है। सिक्कों की संख्या का रेशो दिया गया है, कॉइन के नंबर का रेशो दे दिया गया है ना। जबकि अपने को क्या क्या पूछा है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा है ना। यही है ना। तो अब क्या करेंगे हम, जब हमको पता रहता कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं। ठीक है, जब हमको पता होता टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, तो हम लोग क्या करते, डायरेक्ट इस रेशियो की हेल्प से 25 पैसे की सिक्कों की संख्या निकाल लेते। तो हमको कहीं ना कहीं से टोटल नंबर ऑफ कॉइन अगर पता चल जाए, या फिर हम लोग क्या कर ले कि टोटल वैल्यू पता है। ठीक है ना, वैल्यू पता है तो वैल्यू का रेशियो पता चल जाए। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी एक चीज हो जाए तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या तो हमको टोटल नंबर ऑफ कॉइन पता चल जाए जो कि नहीं पता है, या फिर जो वैल्यू, टोटल वैल्यू दिए दिए गए 200 रुपए है टोटल, तो 1 रुपए का कितना वैल्यू है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के कारण कितना वैल्यू है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के कारण कितना वैल्यू है 200 का, ये पता चल जाए। ठीक है, एकदम आसान होता है ऐसा क्वेश्चन। देखना, मैं बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन होता है ये। देखो, एक मिनट यहाँ। हाँ ऐसे क्वेश्चन में ये आपको रेशियो दे दिया गया है संख्या का, तो इस संख्या को वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट कर लो ना, काम बन जाएगा। जो संख्या का रेशियो दिया गया है, रुपया के, रुपया या फिर पैसा के, जो संख्या का रेशियो दिया दिया गया है उसको वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। देखो, 1 रुपए जो है, 1 रुपए के लिए 1 रुपए का कितना कॉइन चाहिए। क्या बोला मैं, 1 रुपए बनने के लिए 1 रुपए का एक ही कॉइन चाहिए। 1 रुपए बनने के लिए 50 पैसे के 2 कॉइन चाहिए, और 1 रुपए बनने के लिए 25 पैसे के 4 कॉइन की जरूरत पड़ती है। ये समझ में आता है। ठीक है, और हमको क्या दे दिया गया है, 1, 4, 4 का रेशियो, संख्या का रेशियो दिया गया है। तो वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दो ना भाई। 1 को 1 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 रुपए के लिए एक ही कॉइन की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर 2 से डिवाइड करो, सिक्कों की संख्या का रेशो कितना है आपका, 50 पैसे के 4 है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो वो वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, और वैसे ही क्या करो, 25 पैसे के लिए 4 से डिवाइड कर दो तो वो वैल्यू बन जाएगा। मतलब नया रेशियो क्या बन गया हमारा, 1:2:1। अब ये जो रेशियो आया है वो वैल्यू का रेशियो आ गया है, टोटल वैल्यू। और टोटल वैल्यू कितना दे दिया गया है, 200 रुपए दे दिया गया है। जब मेरे को पता चल गया कि 200 रुपए टोटल बन रहा है, तीनों प्रकार के क्वाइन मिलके, और उनके वैल्यू का रेशियो भी पता चल गया, और हमको क्वेश्चन में निकालने बोला है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हम लोग सीधा आप क्या करेंगे, पहले तो निकाल लो कि 25 रुपया का वैल्यू कितना है, सॉरी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का वैल्यू निकाल लो ना भाई। तो 200 × 1/4 कर दोगे, तो ये आ गया कि 50 रुपया। ठीक है ना। तो मतलब 25 पैसे के सिक्कों के कारण टोटल कितना रुपया बन गया है, 50 रुपया बन गया है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 4 ठोक 25 पैसे का क्वाइन मिलके 1 रुपया बनता है। तो 50 रुपए बनने के लिए कितने कॉइन की जरूरत पड़ेगी, 50 रुपए बनने के लिए 50 × 4, मतलब 200 कॉइन की जरूरत पड़ेगी। कौन सा कॉइन, 25 पैसे के
200 कॉइन की जरूरत पड़ेगी 50 रुपए बनने के लिए। आगे आंसर, आपका आंसर क्या है? 200 कॉइन। अगर ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, वहां से और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। पहले तो आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करना है। एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको सेम 1 रुपए, है ना, अरे 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे के 150 कॉइन है। ठीक है, 150 कॉइन है। एक मिनट, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैं, रेशो दे दिया गया है, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, 150 के सिक्कों का जो रेशो दे दिया गया है, सिक्कों का जो रेशो दिया गया है वो 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इफ टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स, या फिर लिख लो यदि मूल्य, यदि उन सिक्कों का मूल्य 180 रुपए है, देन आपको निकालना क्या है? किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है? किस प्रकार के सिक्कों की संख्या अधिक है, सबसे अधिक है, और वह नंबर भी ज्ञात करना है और कितनी है। ठीक है ना, मतलब कि सिक्कों की संख्या कितनी है और कौन से सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। एक बॉक्स था जिसमें 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो दे दिया गया है। क्वेश्चन में 2:3:4 है। यदि उनका टोटल मूल्य 180 रुपए है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है। एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि सिक्कों की संख्या, कौन से सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, ये तो रेशियो से ही पता चल जाएगा भाई आपको कि 2:3:4 रेशियो में है आपका सिक्का। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? सबसे ज्यादा 25 पैसे का सिक्का। तो आंसर एक ठुक मिल गया। ठीक है, आंसर क्या मिल गया आपको कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है। अब आपको बताना है कि वो संख्या कितनी है। 20 ठोक 25 पैसे का सिक्का है कि 30 ठोक है कि 50 ठोक है, वो कैसे निकालोगे? वो कैसे निकालोगे? जब मेरे को पता रहता कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं तब हम लोग रेशियो से डायरेक्ट निकाल सकते थे। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाया हूँ कि मेरे को क्वेश्चन में वैल्यू दे दिया गया है, टोटल वैल्यू दे दिया गया है, तो कहीं से उन सिक्कों का वैल्यू का रेशियो पता चल जाए। मेरे को संख्या का रेशियो पता है, तो वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? 1 रुपए बनाने के लिए 1 रुपए का एक कॉइन की जरूरत पड़ती है, तो 1 से डिवाइड करेंगे। 50 पैसा का 2 कॉइन की जरूरत पड़ेगा 1 रुपए बनाने के लिए, है ना। सभी को समान वैल्यू में कन्वर्ट कर लो और उसको डिवाइड कर दो संख्या से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और 25 पैसे को 1 रुपए बनाने के लिए 4 से डिवाइड करोगे, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? 2 रेशियो 1.5 रेशियो एंड 1 के रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या हो गया? वैल्यू का रेशियो हो गया। उन क्वाइन के वैल्यू का रेशियो जब मेरे को पता चल गया और टोटल वैल्यू भी मेरे को पता है, तो मेरे को पहले से ये पता चल गया है कि 25 पैसे का जो सिक्का है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया था, क्वेश्चन में ही आंसर था, 2, 3 और 4 का रेशियो था ना। तो अब मैं 25 पैसे का वैल्यू कितना है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो 1 डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा मेरे को? 4.5। सबको जोड़ते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई 4.5, 180 से मल्टीप्लाई करो, 9 से चल देगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 पंचे 45, 10 को ऊपर लिख लो, 5 दूनी 10, तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 5 दूनी 10, और सॉरी 20 लिख दिया हूँ मैं, 40 आंसर आ जाएगा, है ना। ये यहाँ से कटता है ना 5 दूनी, और ये हो जाता है आपका, और ये 20 एक्चुअली में है, तो 2 दूनी 40। ठीक है, तो 40 क्या है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी आ गया। इजी था। अब एक क्वेश्चन और बना लेना, ये आप लोगों के लिए है। एक बैग है, फिर से इस बैग में 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 150 है, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 200 है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको निकालना है फर्स्ट नंबर, सिक्कों, लिखना सिक्कों
की संख्या का, जो भी सिक्कों की संख्या है उसका रेशो। अब इससे आसान क्या होगा बताओ मुझे। सिक्कों की संख्या का रेशो निकालना है, और दूसरा सिक्कों की कीमतों का, जो उनका वैल्यू है, का रेशो निकालना है। एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सिक्कों की संख्या का रेशो कितना हो जाएगा, 50, 150 और 200। यही तो है ना सिक्कों की संख्या। आ रहा है समझ में, ऊपर में क्वेश्चन में दिया है। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 दिया 15 और 5 चौक 20। तो ये हो गया सिक्कों की संख्या का रेशो। तो पहले का आंसर आपको निकल के आ गया। अब दूसरा जब सॉल्व करोगे तो सिक्कों की कीमतों का रेशो, मैं कीमतों को रेशो निकालने के लिए क्या बोला हूँ, बस उसको समान वैल्यू पता कर लो और उससे डिवाइड कर लो। मतलब 1 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के कितने कॉइन की जरूरत पड़ेगी, 25 पैसे के कितने कॉइन की जरूरत पड़ेगी 1 रुपए बनाने के लिए, 4। तो 4 से डिवाइड कर दो। 3 को किससे डिवाइड करोगे, 20 पैसे को 1 रुपए बनाने के लिए 5 कॉइन की जरूरत पड़ेगी, और 10 पैसे को 1 रुपए बनाने के लिए 10 कॉइन की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक्चुअली में अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1:4 और 3:5। इसको चाहो तो काट भी सकते हो, तो 2:5। अब लेकिन ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशो आया, मेरे को तो अच्छा से रेशो चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा 4, 5 और 5 का। तो नीचे वाला जो है वैल्यू उसका एलसीएम निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो 20 एलसीएम हो जाएगा, तो 20/4। और ये हो जाएगा आपका 60/5। और ये हो जाएगा 20 एलसीएम है ना, तो 20 दूनी 40। अरे गलत कर दिया, सॉरी। एलसीएम कितना आया था, 20 आया था ना। हाँ, तो ये हो जाएगा, 1 मिनट रुकना, पूरा गलत कर दिया हूँ मैं। या तो एलसीएम को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आप लोग एलसीएम जब 20 आया है ना, तो ऊपर में कितना बचेगा भाई, ये बताओ ना मेरे को। 4 पंचे 20, 5 बार में जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, तो 4 तिया 12 बचेगा इधर। और 5 चौक 20, 4 दूनी 8 बचेगा। यही तो आंसर हो जाएगा फिर, और तो कुछ कट नहीं रहा है। क्या किया, समझ में आया कि नहीं। एकदम आसान था, एलसीएम लिया और फिर उस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक स्टेप मैं स्किप करके लिख दिया हूँ, उतना आपको समझ में आना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर आ गया, एकदम आसान क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद ये वाला यूनिट भी आपका खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखना, दो व्यक्तियों का, 2 पर्सन्स के इनकम का रेशियो दे दिया गया है। दो व्यक्तियों की आय का रेशियो, इनकम का रेशियो दे दिया गया है 5:3। एंड उनके व्यय, व्यय मतलब क्या हो जाएगा, जो उसके एक्सपेंसेस है। व्यय कैसे लिखूं, व्यय, ठीक है, व्यय, 1 मिनट, व्यय। तो ये हो जाएगा व्यय का रेशियो आपको दे दिया गया है, एक्सपेंसेस का रेशियो दे दिया गया है, जो उनके एक्सपेंसेस है 9 और 5। देन आपको, नहीं उसके अलावा और गिवन है, उनका जो सेविंग है, उनका सेविंग रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट का सेविंग जो है 1300 रुपये है, एंड सेकेंड पर्सन का जो सेविंग है वो 900 रुपये है, ये भी बता दिया गया है। देन आपको निकालना है प्रत्येक का इनकम, मतलब कि दोनों का जो इंडिविजुअल इनकम है वो आपको निकालना है, ठीक है। साथ ही साथ में मैं इंग्लिश में भी समझाते गया क्वेश्चन को, समझाने की जरूरत नहीं है। पॉज करो और बना लो, एकदम आसान क्वेश्चन है। दो व्यक्ति हैं, उनके इनकम का रेशियो दे दिया गया है, उनके एक्सपेंसेस का रेशियो दे दिया गया है। मान लेते हैं कि दो व्यक्ति के इनकम जो है 5x एंड 3x है, ये उनका क्या हो गया, इनकम हो गया। और दोनों व्यक्ति का जो एक्सपेंसेस है वो मान लेते हैं 9x एंड 5x। अरे बचपन में करते थे यार, इसमें मैं क्या बताऊंगा ना। ये क्या हो गया, उसका एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब उनका सेविंग दे दिया गया है, तो आपको पता होगा ना मेरे भाई कि टोटल इनकम
इज इक्वल्स टू क्या होता है, जितना वो खर्चा कर रहा है और जितना वो बचा रहा है, यही दोनों से मिलके तो उसका इनकम बचेगा ना, इनकम बनेगा ना। ठीक है, तो अब मैं 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1300 और 9x, एक मिनट गलत कर दिया मैं, 5x माइनस कितना करना था मेरे को, 5x माइनस करना था 9x करना था ना, 5x माइनस और इसको y लिखना था, एक मिनट, इसको ये y लिखना था, इसको मैं एक्सपेंसेस को भी x लिख दिया हूँ, सॉरी। तो एक्सपेंसेस को y मानो, है ना, और इनकम को x मानो, टोटल इनकम x है दोनों का, और दोनों का जो टोटल खर्चा है उसको y मानो, तो ये हो जाएगा 9y एंड 5y। तो 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 1300 एंड ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 900। ये लिख सकता हूँ क्या, ये बताओ मेरे को। ये क्या है एक्चुअली में, 5x इनकम है, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है ना। 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 1300। 1300 कहाँ से आया, क्योंकि पहले का सेविंग कितना था एंड सेकंड का सेविंग जो था 900 था। इसके बाद दो इक्वेशन जब आपके पास आ गए हैं तो बस उसको सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि इनकम निकालना है, मतलब आप लोग y को काटो कैसे भी करके, x की वैल्यू निकाल के बताओ। तो y को काटने के लिए मेरे को तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड सेकेंड वाले इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा तो और कुछ चारा नहीं दिख रहा है, तो बस करो। तो ये हो जाएगा 5 25 एक्स माइनस 9 5 45 y एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 5 65। उसके बाद 9 3 27 एक्स एंड ये माइनस में हो जाएगा 9 5 45 y हो जाएगा 9 81 100। अब दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो, तो ये आपका कट जाएगा, ये माइनस 2x आ जाएगा, और ये माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 16 नहीं, 80 है, 65 10 75 और 75 और 6, ठीक तो कर रहा था, 16 ही आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1600। ओके, 1600 हो गया। अब जब इतना आ गया तो x की वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। जब x की वैल्यू 8 आ गया है तो इसका मतलब उसका इनकम कितना कितना आ गया है, इनकम बता दो जल्दी से। इनकम था आपका 5x एंड क्या था 3x था, है ना। सॉरी, ये 800 की जगह मैं 8 क्यों लिख दिया हूँ, 800 होगा नहीं। तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 मतलब 4000 और 3x मतलब 2400। इतना ही उनका क्या है इनकम है, और यही उनका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन का है, ये सेकंड पर्सन का है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इजी था। अब जब ये क्वेश्चन बन गया आप लोगों से तो एक और क्वेश्चन बना के दिखा दो। इसको थोड़ा सा सोच समझ के बनाना, 10 सेकेंड वाला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, दिमाग लगाने में टाइम लगता है लेकिन बनाने में टाइम नहीं लगता, तो इसमें दिमाग लगाना थोड़ा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनका जो इनकम है, इनकम का समीशन दे दिया गया है, इनकम का योग 33,000 रुपया है, दोनों के इनकम का समीशन। ए का, ए अपनी आय का, ठीक है ना, ए अपने इनकम का 60% एंड बी अपने इनकम का 75% खर्च करता है। इसके एक्सपेंसेस हैं, खर्च करते हैं, ठीक है ना। दोनों कितने कितने परसेंट खर्च करते हैं लिखा है, और उसके बाद उनके बचत, मतलब उनके सेविंग का रेशियो दे दिया गया है, उनके सेविंग का रेशियो दे दिया गया है 4:3। देन आपको बी का इनकम निकाल के बताना है। पॉज करो, आंसर निकाल के बताओ मेरे को। ए और बी का इनकम का जो समीशन है वो दिया गया है कि 33,000 है, और उनके इनकम से जो वो लोग खर्चा करते हैं वो भी दे दिया गया है। तो आपको बताना है, देखो यार,
सबसे पहले तो जो गिवन है उससे ये सोचने की कोशिश करो कि ये बनेगा कैसे क्वेश्चन। उनके बचत का रेशियो दिया गया है ना, जो रेशियो दिया गया है वही से निकालने का कोशिश करो कि उनका बचत क्या है। जब उनका बचत मेरे को पता चल जाएगा तो उनका रेशियो तो क्वेश्चन में दिया गया है, आंसर यहीं से निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि बी का इनकम, बी का इनकम निकालना है, तो बी का इनकम को एक्स मान लेता हूँ। तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, ए का इनकम हो जाएगा 33,000 माइनस एक्स हो जाएगा ना। अब देखो दोनों का रेशियो दिया गया है, तो 33,000 माइनस एक्स का देखो 60% पहला व्यक्ति यानी ए जो है वो खर्च करता है, ठीक है। तो बचाता कितना है, 40%। तो मैं ये ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, एक मिनट में लिख रहा हूँ, ऐसा क्यों लिखा हूँ आप लोगों को बताना है। ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 4/3। ये अगर बन गया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। देखो अब मैं समझा देता हूँ ऐसा क्यों लिखा। 4 और 3, 4/3 क्यों लिखा ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का सेविंग का रेशियो 4:3 है। ये हो गया राइट हैंड साइड में जो लिखा है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हूँ वो भी तो वही है, दोनों की बचत का रेशियो। दोनों का बचत कितना होगा, जो ये 33,000 माइनस एक्स लिखा हूँ वो ए का इनकम है। तो ए के इनकम का मैं 40% लिया, वही तो ए का सेविंग है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ए अपने इनकम का 60% खर्च करता है। मतलब बचाता कितना है ए, मतलब बचाता कितना है ए, 40% बचाता है ना भाई। वैसी बी अपने इनकम का 75% खर्च करता है, मतलब बचाता कितना है, 25% बचाता है। और वही चीज तो लिखा हूं मैं। पहले क्या लिखा, ए का इनकम लिखा, उसका मैं 40% लिया, डिवाइडेड बाई में 100 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे में भी 100 आएगा, बता रहा हूँ अभी सुनो। ए का इनकम लिखा, उसका 40% लिया क्योंकि वही उसका सेविंग है। नीचे में भी मैं क्या किया, बी का इनकम लिया, बी का इनकम को एक्स माने हैं और उसका मैं क्या लिया, 25% लिया क्योंकि वो 25% ही उसका क्या है, सेविंग है, क्योंकि खर्चा वो 75% कर रहा है। अब आ गया, अब यहाँ पर दोनों में 100 डिवाइड करते हैं तो 100 कट जाता है, इसलिए मैं 100 को नहीं लिखा हूँ। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए इतने में दिक्कत। अब जब इतना समझ में आ गया है आपको, तो भाई इसको सॉल्व करो और जल्दी से आंसर मेरे को बता दो क्या होगा, ठीक है। निकल गया क्या, इसमें क्या होता है आपका कि सबसे पहले तो इसको मैं काट देता हूँ, 5 अट्ठे 40, 5 हम 25, 4 दूनी 8। अब ये 3 इधर चल देगा, 33,000 इंटू में हो जाएगा 6, माइनस में हो जाएगा 6x, एंड इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 5x। तो ये हो जाएगा 11x। तो 11x आपका 33,000 इंटू 6 में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 11×3 = 33। तो x का वैल्यू आ गया आपका 1800 रुपया। और ये x को हम लोग क्या माने थे, b का इनकम माने थे। तो b का इनकम ही तो क्वेश्चन में पूछा है, तो यही तो आपका आंसर हो गया। आया कि नहीं समझ में। तो होप आपको सब चीज समझ में आया होगा, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। और ऐसा क्वेश्चन अगर बन जा रहा है तो ये यूनिट आपसे पूरी तरह से बन जाएगा, चाहे कैसे। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।